कोटियाँ यहाँ पर हैं है। अच्छा अच्छा। तो वो सब इसी में होता था। अच्छा, ये अब धान का चावल निकालना है तो ये भी 250 साल पुराने हैं? हाँ, ये सब असल में क्या था कि पहले जो भी हमारे एक पूर्वज आए, तो कई देशों में मैं रहा, लेकिन मुझे अपने गांव से बहुत लगाव रहा और हमेशा मैंने यही सोचा था कि मैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं चिलियानोला के पास में हूँ, रानीखेत से थोड़ा सा आगे। हमारे साथ हैं गुरुजी। मावड़ा गांव, मावड़ा गांव पड़ता है। तो गुरुजी का नाम है CM भंडारी जी। तो आज मैं इनके गांव में आया था। इनका यहाँ पर एक आश्रम है जिसमें योगा और मेडिटेशन का शिविर लगाते हैं। तो सर, अपने बारे में बताइए एक बार। जी जी, मेरा ये पुश्तैनी गांव है। हमारे दादा परदादा लोग, ये केवल एक भंडारियों का ही गांव है और ये हमारे पुरातन मंदिर हैं। और अगर यहाँ पर आकृति देखें तो ऊपर प्रकृति भी जो है बिल्कुल अपना रूप, हाँ। पेड़ों का जो आप देखेंगे कि चीड़ के पेड़ ने मंदिर के ऊपर पूरा छत्र बनाया हुआ है। तो जब भी लोग यहाँ आते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि इतनी शांति है, इतनी शुद्ध हवा है, इतनी हरियाली है, चारों तरफ पहाड़ों का सीन है। और तो बस फिर पूरे हफ्ते भर सब कुछ भूल जाते हैं। चलिए, चलते हुए बात करते हैं जी। अच्छा, जैसे आप IFS रहे हैं, तो उस बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ। तो वो अपनी जर्नी बताइए कि आपने कैसे मतलब शुरुआत की, किस टाइम, मतलब आप कहाँ कहाँ रहे? हाँ, मैंने 1974 में मैंने अच्छा अच्छा। ये फॉरेन सर्विस ज्वाइन की थी। अच्छा अच्छा, IFS से ना? IFS, हाँ, इंडियन फॉरेन सर्विस इधर को आते हैं। अच्छा अच्छा। कैंपस पे। तो उससे पहले मैंने IIT कानपुर से MSc फिज़िक्स में किया था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद भी मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी की। अच्छा अच्छा, हाँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट। अच्छा अच्छा, तो वन विभाग वाला ना? हाँ, जो कि देहरादून में अच्छा अच्छा। एकेडमी है। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर 74 में से फॉरेन सर्विस में तो कई देशों में मैं रहा, लेकिन मुझे अपने गांव से बहुत लगाव रहा और हमेशा मैंने यही सोचा था कि मैं सर्विस से रिटायरमेंट होके अपने गांव में ही ज़्यादा काम करूंगा। इसलिए आपने वहाँ से रिटायरमेंट होकर यहाँ पर आश्रम बनाया? हाँ, इसीलिए हमने आश्रम बनाया है। और जो भी लोग आते हैं तो उनको इतना मतलब अच्छा लगता है और आश्चर्य होता है उनको कि मैं इतने विदेशों में रहकर और मैंने फिर से अपने सब गांव में। छोड़ के और गांव में ही अपना ही चयन किया है। तो अभी हम इसी रास्ते से, वो देखिए इतना बड़ा अच्छा अच्छा। पीपल का पेड़ है, वहाँ पर हमारा योग केंद्र है। अच्छा अच्छा। तो उसको देखने चलते हाँ, हैं। वो फोटो वीडियो में मैं देखता रहता हूँ। जी जी। तो अभी हम आगे जाते हैं, वहाँ पर वो आप पेड़ देख सकते हैं पीछे की साइड में, काफ़ी बड़ा पेड़ है। तो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर योग सेंटर वहाँ पर है। और मैं देखता हूँ बड़ी दूर दूर से, विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। तो ये जो विदेश से लोग आते हैं, वो उनको कैसे पता चलता है? विदेश में क्योंकि मेरे कार्यक्रम होते भी रहते हैं, तो पिछले 2012 से अच्छा अच्छा। खास करके पोलैंड में तो हमारा बहुत बड़ा केंद्र है। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा फिर जहाँ जहाँ मैंने सर्विस की है वहाँ के लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और आजकल अब सोशल मीडिया इतना हो गया है कि जी जी जी। बहुत आसान है। ऑनलाइन क्लासेस भी अब काफ़ी होने लगी हैं। जी। तो इस तरह से लोगों को मतलब पूरी जानकारी मिलती चल रही है। तो एक से दो जुड़ते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं, 4 से वही जी। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। तो जो भी आता है वो इतना खुश होके जाता है कि वो 10 लोगों को तो जरूर ही कनेक्ट कराता है। लोकेशन ही बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो मेडिटेशन मतलब रहना ही अपने आप में मेडिटेशन है। हाँ बिल्कुल, रहेंगे एकदम पीसफुल एरिया में, भीड़ भाड़ से अलग। एब्सोल्युटली। तो ये जो यहाँ का है, ये उत्तराखंड सरकार ने हमें इसमें अच्छा अच्छा। पूरा सहयोग दिया था। अच्छा अच्छा। तो तब ये स्थान हमने पूरा इस योग के ही ये किस चीज़ का पेड़ है? ये पीपल का पेड़ है। हाँ, पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। अगर अच्छा। आप देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे। यहाँ पर हमने जब इसको बना रहे थे तो इसकी जड़ हमें मिली। अच्छा अच्छा। तो आप देखिए कि ये इसकी जड़ है। यहाँ पर हमने इसको एक्सपोज रखा है। ये अच्छा अच्छा। ये पूरी इसकी पीपल के पेड़ की आप जड़ देखिए कि ये पूरी जड़ कितनी मोटी है। और ये
अच्छा, ये पूरा जड़ पे बना हुआ है जी ऊपर। हाँ, मतलब ये जड़ के ऊपर हमने, अच्छा अच्छा। ये ज़मीन के अंदर थी, हमने इसको जब ये टेरेस बनाए, हम्म। तो ये पूरी आप समझ सकते हैं कि कितनी दूर तक ये गई हुई है। तो जितना क्राउन इसका ऊपर है उससे बड़ा क्राउन जड़ों का है। अच्छा। तो ये हमने बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल की पार्टीज़ आती हैं, उनको ये चीज़ दिखाने को, देखो पेड़ अपने लिए कहाँ कहाँ से सही बात है। भोजन एकत्रित करके अपने को सुरक्षित करता है। तो ये बहुत पुराना, मतलब हमने पता नहीं 300-400 साल पुराना पेड़ होगा। और यहाँ पर जब हम बैठ जाते हैं तो आप देखिए जून का महीना है, हाँ। कोई पंखा नहीं है, कुछ नहीं, नहीं मैंने है, जैकेट बिजली पहनी है, मैं नहीं बाइक है, से आया हूँ ना। लेकिन हमें फिर भी हाँ। बिल्कुल एक नॉर्मल यहाँ कोई गर्मी नहीं लग रही है। तो यहाँ हमारे बच्चे इस समय झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं। 2009 में जब मैं रिटायर हुआ, अच्छा अच्छा। उसके बाद जब मैं आया था तो यहाँ बिल्कुल जंगल हो गया था ये टोटली। अच्छा। और लेंटाना ने इसको ओवरग्रो करके इवन पेड़ भी लगता था कि जैसे पेड़ है नहीं है। अच्छा अच्छा। तो मुझे ये स्थान बहुत अच्छा लगा, तो मैंने डिसाइड किया कि हम इसको पूरी तरह से टेरेस, तो पहले भी थे लेकिन धीरे धीरे क्योंकि लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, क्योंकि कोई रिटर्न खास नहीं मिलता। पहले ये था कि काफ़ी आसपास के गांव से काफ़ी लोग होते थे, लेबर मिल जाती थी, अब बिल्कुल लेबर नहीं है। और गांव में भी जो महिलाएं केवल हैं तो उनसे अब इतना नहीं हो सकता, तो इसलिए ये सब जंगल होते चले जा रहे थे। तो यहाँ पर हमने पहले तो ये टेरेस करके और फिर कच्चा ही हम बना रहे थे। अच्छा। 2016 में हमें उत्तराखंड सरकार ने, जब हमारी इन गतिविधियों से बहुत उनको इम्प्रेस हुए कि किस तरह से योग के माध्यम से, और क्योंकि उत्तराखंड में गाँवों की जो विशेष जो एक धरोहर है वो वातावरण है और शांति है और पुरानी संस्कृति है। तो मेरी ये थी कि हम अपनी इन गाँवों की सभ्यता को पूरी तरह से इंटैक्ट रखें और जो शहर के लोग हैं उनको दिखाएं कि देखिए एक सादगी भरा जीवन कितना आनंददायक होता है और उससे आपको हेल्थ अपने आप ही मिलती रहती है। तो मैं मतलब मुझे बड़ा खुशी होती है कहने में कि आज तक मुझे अभी फ़िलहाल कभी किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और क्योंकि फ़िज़िकली मैं इतना एंगेज रहता हूँ कि पूरी तरह से स्वस्थ बढ़िया, और कभी ऐसा नहीं रहता कि, जबकि अब उम्र काफ़ी हो चुकी है, मतलब मैं 75 इस समय मुझे हो गए हैं। तो रिटायरमेंट तो आपने 62 साल की एज में ले ली होगी ना? नहीं, 60 में होती है। 60 साल में? अच्छा। हाँ, 60 साल। तो जब कहाँ थे आप? तब मैं पोलैंड में था। अच्छा, पोलैंड में। हाँ, लास्ट रिटायरमेंट मेरा पोलैंड से हुआ, इसीलिए पोलैंड से निकलने से पहले ही वहाँ के एक पोलिश एंटरप्रेन्योर, रियल एस्टेट वाले ही हैं वो। अच्छा अच्छा। तो ऑफिस बिल्डिंग्स बनाते हैं शहरों अच्छा अच्छा। में, मल्टी स्टोरी। तो वो अपना एक हॉलीडे रिजॉर्ट बना रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप पोलैंड में ही सेटल हो जाओ और मैं आपको बहुत अच्छा मतलब यहाँ पर एक रिजॉर्ट दूंगा, आपके ही नाम कर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप उसको पूरा योग आयुर्वेद का एक बड़ा सेंटर बना के। तो मैंने उस समय उनसे यही कहा कि भाई देखो, आप योग आयुर्वेद का केंद्र खोलना चाहते हो वो हम कर देंगे, लेकिन मेरे से आप कह रहे हो यहाँ सेटल हो जाओ, वो नहीं हो सकता। और आप हमें आने जाने का खर्चा दीजिएगा तो और हम आपके लिए सब करेंगे। तो मैं तो यहाँ आके हमने ये अपना बनाया। 2012 में हमने अपना सेंटर यहाँ शुरू अच्छा, किया। आश्रम, ठीक है। और 2012 में ही पोलैंड में भी शुरू हुआ। अच्छा, तो आप जाते हैं वहाँ पर अभी? हाँ हाँ। अच्छा। अभी मैं लास्ट वीक वहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर भी हमारा केंद्र चल रहा है, वहाँ पर भी ये कार्य हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा भी जैसे मार्च में था तो हम भारत सरकार की तरफ से मुझे यूएन में मैं प्रोग्राम देने गया था। अभी अच्छा अच्छा। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उससे पहले मार्च में मैंने वहाँ पर हमारे जो मिशन होता है इंडिया का, जी जी। उनके साथ मिलके वहाँ कार्यक्रम किए थे। और फिर अभी अप्रैल एंड में हमारे यूरोप का भी एक ग्रुप है, तो स्पेन में हमारे प्रोग्राम हुए थे। तो इस तरह से मतलब मेरा ट्रैवल भी रहता है कई देशों में, इधर रशिया में है, चाइना में है, और
मतलब जहाँ पर भी बुलाया जाता है वहाँ पर हम और वहाँ के लोग भी आते रहते हैं इधर उधर से। हाँ वो तो मैंने देखा है, आपने यहाँ कई वो वीडियो आप सोशल मीडिया पर डालते हो। हाँ दैट्स राइट। ठीक है। तो ये सुविधा हमारे पास बहुत अच्छी है, सुबह से शाम तक हम यहीं पर ही, और ना हमें बिजली चाहिए ना कुछ चाहिए। हाँ ओपन है एकदम। अब ओपन है, बिल्कुल बढ़िया रहता है। जाड़ों में खूब धूप रहती है, तो इस तरह से बस खाने के लिए अपना चले जाते हैं। अच्छा वहाँ पर, हाँ ठीक है। नाश्ता। बाकी इधर कुटिया बनाई हुई है। ये यहाँ पर वॉशरूम फैसिलिटी। अच्छा अच्छा, वॉशरूम के लिए। बाकी जैसे यहाँ पर मैट्स वगैरह वो सब चीज़ें हमने, अच्छा अच्छा। स्टोर है, ऊपर स्टोर है, अच्छा अच्छा। और नीचे वॉशरूम फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसलिए। और ये बारिश वारिश हो तो उसके लिए ठहरने के लिए। ये मतलब इससे लुकआउट है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर बैठ के आराम से, इधर हमने मेडिटेशन के लिए भी जैसे बनाए हैं जी। कि लोग अपना इनमें बैठ के, ये हमारा हिम शिखर सामने नजर आते हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर तो ये यहाँ पर अगर बैठ जाएं आप और अपना आसन लगा के, मतलब हिमालय व्यू करने का हाँ, मतलब। हिमालय भी सामने ये अच्छा सारे। अच्छा अच्छा। तो ये पूरा इधर को त्रिशूल और कई चोटियाँ नज़र आती हैं। तो इसका प्रॉपर एड्रेस क्या होगा अगर कोई। ये हाँ, ये ग्राम मावड़ा कहते हैं, अच्छा। ग्राम मावड़ा। और प्रॉपर एड्रेस अगर देवांबर धाम या फिर मद्रास भी हमने मावड़ा ग्राम विकास संस्था जी। करके हमने बनाई थी जब ये सारा डेवलपमेंट हम कर रहे थे, तो क्योंकि पूरे गांव को भी इन्वॉल्व किया हुआ था हमने, तो अभी भी है। तो मद्रास नाम से भी गूगल में हमारा रजिस्टर्ड है। अच्छा अच्छा। तो मद्रास को गूगल करने से वो भी यहाँ ले आता है। और बाकी मावड़ा ग्राम विकास संस्था, रानीखेत चिलियानोला की साइड। हाँ, और रानीखेत, और ये है मासी रोड पर। मासी रोड पर। हाँ, रानीखेत मासी रोड पर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जगह है ये। मेडिटेशन और योगा के लिए स्पेस बनाया हुआ है। मासी रोड पर कभी भी आप आ सकते हैं। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जैसे वहाँ से ऊपर, अब जो हमारा पुराना जो वो है अपना, मतलब ये इधर से आप यहाँ से व्यू इसका मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो ये बैक साइड से जब इसको देखते हो तो आप, देन इट लुक्स अच्छा। क्वाइट इम्पोजिंग बिल्डिंग ना। हाँ हाँ। यहाँ से पूरे 3, ये बाहर से देखने में इतनी मॉडर्न लग रही है। आप देखोगे कि वो उधर वाला जो घर है वो पूरी तरह से पुराना है। हाँ। लेकिन अब क्योंकि ये कितने पुराने होंगे लगभग? लगभग 200 साल तो है। 200 साल पुराना? मतलब आपके जो पूर्वज हैं वो 200 साल पहले से ही यहाँ रहते आ रहे हैं? हाँ, 250 साल करीब। अच्छा अच्छा। जैसे आम यहाँ का ही, तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं यहाँ पर, कोई बिल्कुल भी तोड़ना मत, कच्चा है अभी। वैसे इतने ठंड में भी आम का पेड़ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, नहीं यहाँ तो काफ़ी होता है। ये ललित देखिए। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो ये जैसे देखो, ये घर है, तो पुराने घर, पूरा ओल्ड कल्चर देखने को मिल रहा है। ये हाँ, ये जो खिड़की है और ये दरवाज़ा है, तो चौखट है। ये आज ही बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है आपने। हाँ, ये तो रेनोवेट किया गया। अच्छा अच्छा। तो आगे भी पुराने जैसे ये है, ये पूरा गिर गया है। अच्छा, इसमें रुकना सेफ नहीं होगा ना? है? इसमें रुकना सेफ नहीं होगा अंदर? नहीं, इनको फिर से वो रिस्टोर किया जाता है। जैसे ये भी था, ये गिर गया था। अच्छा अच्छा। इसको हमने फिर से रिस्टोर कर लिया है। अच्छा अच्छा। अब ये इसके घर वाले अगर चाहेंगे तो ये भी रिस्टोर हो सकता अच्छा है। अच्छा। हाँ, और ये चीज़ तो देखने को भी नहीं मिलती आजकल। तो हाँ, तो एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह के ये ओरिजिनल है ये सारा। अच्छा, ये 250 साल पुराना ही है? हाँ, ये लकड़ी खराब नहीं हुई 250 साल पहले से? नहीं, ये लकड़ी अब देखो ना, ये सब गल गई है सारा। अच्छा अच्छा। दीमक लग के। पास से देखता हूँ एक बार। दीमक। अच्छा, ये नहीं उतना, मतलब वैसे इतना कमजोर नहीं हुआ है। हाँ, अभी भी बहुत मजबूत है। लेकिन जैसे ये जो गिर गए हैं ना, तो ये सब दीमक ने डैमेज कर दी है। तो ये लकड़ी कौन सी है? ये यही की तुन एक, अच्छा। हाँ, लोकल। अच्छा, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से देखिए यहाँ का, इसमें कोई सीमेंट नहीं, और कितनी मोटी दीवार, करीब 24 इंची। अच्छा हाँ, बहुत मोटी दीवार है। तो हाँ हाथ से पता चल पा रहा होगा। हाँ, सीमेंट बिल्कुल यूज नहीं किया? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इसमें सीमेंट नहीं होता। अच्छा। केवल यहीं की, तो यहीं से काट के। ये घर कितना अच्छा लग रहा है। चट्टान नहीं है ये, अब हम लोगों का है। अच्छा अच्छा। तो ये हमारा मेंटेन है। अच्छा अच्छा। हम लोग इसमें, इसको हमने बंद नहीं किया। अच्छा अच्छा।
लेकिन फिर भी इसके हमने ऊपर से जैसे लकड़ी थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, अच्छा अच्छा पत्थर हटा के इसमें हमने ये टीन की छत अच्छा डाल अच्छा। दी है। तो ये भी 250 साल पुराने हैं? हाँ, ये सब असल में क्या था कि पहले जो भी हमारे एक पूर्वज आए यहाँ, वो बस हस्बैंड वाइफ 2 जने आए होंगे, तो उन्होंने अपने लिए देखा होगा यहाँ पानी काफ़ी था, अच्छा अच्छा स्रोत जो थे, अच्छा अच्छा 12 महीने पानी अच्छा यहाँ अच्छा बहता रहता था, हरियाली थी बहुत। जी जी तो उनको यहाँ लगा होगा कि भाई यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, तो वो यहाँ सेटल हुए। फिर उनके बच्चे हुए और घर बने होंगे, फिर और हुए, तो 4-5 पीढ़ी तक तो यहीं पर ही अच्छा अच्छा बनते चले गए। जब फिर लगा कि अब ये यहाँ जगह कम हो रही है और मान लीजिए किसी के पास संसाधन और अच्छे हो गए हैं, तो उन्होंने नीचे की तरफ को आप देखेंगे अगर इधर से, घर भी पूरा लाइन से बनाए हुए हैं। हाँ ये शुरू के हाँ, लीची भी हो रही है यहाँ पर। तो ये है कि पूरा ये सारा ही एरिया बिल्कुल, तो ये हमारा एक ही भंडारियों का ही मतलब इस समय हमारे 13 पीढ़ी हो चुकी है, 13 पीढ़ी। अच्छा अच्छा, यहाँ पर हाँ, उससे पहले कहाँ रहते थे? उससे पहले अब कहाँ से आए तो हमें भी नहीं मालूम है कि वो कहाँ, जो पहले हमारे अर्जुन देव नाम उनका बताते हैं, ये नाम हमने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं उनसे मिले उस हैं। टाइम पेपर होते थे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के? हाँ, उससे होते थे जी, ब्रिटिश पीरियड था ना यहाँ पर, अच्छा अच्छा तो ब्रिटिश पीरियड में ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स वगैरह सब बनने लग गए। अच्छा अच्छा हाँ, तो हमारे ही एक भाई जो कि अल्मोड़ा में वकील थे, तो अब तो उनका शरीर नहीं है, तो 100 साल पुराने की बात हो गई, तो उनको क्योंकि अल्मोड़ा में वकील थे और तहसील में काफ़ी उनका आना जाना काम रहता था, तो उनको वहाँ से ये सारी उन्होंने जानकारी अपनी अच्छा अच्छा ली, क्योंकि करीब 4 जनरेशन की तो उनको मालूम थी, और 4 जनरेशन हम लोग हैं, तो 8 जनरेशन तक तो ऑलरेडी आपस में लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन जो उससे पहले के थे वो फिर उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड से निकाले कि इसी ज़मीन को सबसे पहले किसके नाम थी। अच्छा, उस टाइम में यहाँ लोग रहते थे मतलब? हाँ, यहाँ पर इक्का दुक्का अगर हम देखें, जैसे मान लो कि मुझे मालूम है मैं यहाँ पर 61 आज से 50 मतलब 60 साल पहले, तो उस समय यहाँ पर केवल यही घर थे ज़्यादा। अच्छा अच्छा और पूरा आबादी थी, करीब 250 लोग थे यहाँ पर। अच्छा अच्छा इधर 3-4 ये बिल्कुल गिर गए, इधर आप देख रहे हो, तो ये बिल्कुल ही एक तरह से मतलब कोई रहता ही नहीं है। हाँ, ये वाले हैं, ये रामनगर में हैं, इन्होंने ये हमें पूरा इसका मालिकाना हक दे दिया है। वो कहते हैं आप इसको रिस्टोर करिए, जो करिए आप करिए, कभी आएंगे नहीं वो। हाँ, हम तो आने से रहे, तो अगर आप इसको मतलब रख सकते हैं तो हमें उन्होंने हमें लिख के दे दिया कि आप जो कुछ करना चाहते हैं कर लीजिए। ऊपर प्लॉट्स वगैरह भी हैं, उनके खेत हैं, उन्होंने कहने आपको जो भी कर रहे हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो हमें आपको देने में कोई वो नहीं है। तो इसके लिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 लोगों ने कहा है जी हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसको हम रिस्टोर कर लेंगे। ऊपर उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा रिस्टोर करने में? हाँ, मतलब वही 5-10 लाख रुपए का खर्चा फिर भी आएगा। 5-10 लाख खर्चा? हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये दीवारें हैं ना, अब हम इसको जब खोलेंगे पूरा तो वो बहुत लेबोरियस काम है, तो लेबर कॉस्ट ही यहाँ ज़्यादा आती है, लेबर कॉस्ट। पत्थर भी ये सब ये पूरा 250 साल पुराना है ना? हाँ जी जी बिल्कुल, तभी का है ये। तो इधर से आप देखिए बिल्कुल जो है, अभी ये इन लोगों ने काफ़ी इसमें अपना रेस्टोरेशन वगैरह किया है, क्योंकि ये पूरे भाई लोग हैं तो इन्होंने अच्छा मेंटेन किया है, आते ही हैं। तो आप स्टडी करते थे, कैसे करते थे उस टाइम? तो हम लोग तो खैर, मैं तो देहरादून, हमारे जब मैं आया और तो हमारे पिताजी देहरादून चले गए थे। अच्छा अच्छा वहाँ वो एक हॉस्पिटल में कंपाउंडर थे, अच्छा अच्छा। तो मेरी पढ़ाई तो वहीं तो देहरादून। आपने आईएफएस की तैयारी की थी अलग से? आईएफएस की तैयारी अलग से कोई नहीं की थी मैंने, तो बस अच्छा अपना आईआईटी दिया और अच्छा। ठीक था पढ़ाई लिखाई में, तो इसलिए बिना किसी तैयारी के। पहले सिविल सर्विस के थ्रू होता होगा? हाँ, वही सिविल सर्विसेज जैसे अभी वैसे ही था पहले भी? हाँ हाँ वो तो अंग्रेजों के ज़माने से चलता आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल।
ये था कि तब इतना ज़बरदस्त कंपटीशन नहीं था। अब तो बहुत ही, क्योंकि हमने जब दिया उस समय भारत की जनसंख्या करीब 70 करोड़ थी, अभी दुगनी हो गई है। 40 करोड़ में, बहुत सॉरी 40 सालों में दुगनी हो गई है। हाँ 40 सालों में। हाँ, तो इसलिए ये है कि अब कंपटीशन उतना ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो लेकिन ये है कि उस समय इतनी पढ़ाई के साधन नहीं थे, वो नहीं थे, लेकिन ठीक है अपना। आप तो कनाडा में रहे शायद। कनाडा में, हाँ, इंडियन एम्बेसडर ना। टोरंटो में मैं कॉन्सुल जनरल था। अच्छा अच्छा जी। धान का चावल निकालना है, अच्छा अच्छा तो वो सब इसी में होता था। अच्छा। ये अब धान का चावल निकालना है तो इससे इधर की तरफ से मारा जाता था ये। तो इसमें लेडीज जो हैं ऐसे खड़े होके, तो वो अपना बिल्कुल उसमें, और ऐसे पैर से वो अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये भी ये घिस चुका है, पकड़ के घिस चुका है। हाँ, ये पकड़ के इतना घिस चुका है जी। ओ। इधर से भी घिस चुका है, काफी घिस जाते हैं ये। मतलब ये इतना पुराना डंडा अभी तक रखा हुआ है। हाँ क्या बोलते हैं इसको? ये मूसल कहते हैं। अच्छा, मूसल। मूसल। अच्छा अच्छा। तो कहते हैं ना कि जब ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। हाँ। तो ये मूसल यही है। तो ये पूरा पत्थर है ये, और ये बाहर से दूसरा पत्थर रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, और ये आप समझो कि इतना, ये बस मार के पहले इतना ही था। अच्छा अच्छा। और ये इतना कर करके वो भी गड्ढा हो गया। हाँ, गड्ढा हो गया। ये लकड़ी भी घिस गई नीचे से ना। तो पहले से ये होता था कि गांव में महिलाएं, तो जैसे 100 महिलाएं हैं तो आपस में मिलके, आज इसके यहाँ है उसके यहाँ है, तो 8-10 लोग मिलके फटाफट काम हो जाते थे, अकेले नहीं करते थे। तो उसमें ये रहता था कि ठीक है, आज हमारे यहाँ होगा, कल उसके यहाँ होगा, कल उसके यहाँ होगा, तो अच्छा। सब मिलके। एक ही इसमें नहीं, मतलब हर एक के यहाँ है। अच्छा अच्छा। नहीं, मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए गुड़ाई करनी है। अच्छा अच्छा, सारे काम मिलके एक साथ करते इस थे। तरह के काम जो खेतों के हैं वो हैं। यहाँ अकेला आदमी थक जाता है। आप देख सकते हैं अभी लीची कच्ची हैं, नीचे की साइड में तो पक चुकी हैं। ऊपर थोड़ा, हाँ, ख़त्म ही हो गई हैं। नीचे तो 200 रुपये किलो का रेट हो गया लीची का। ये इधर तेजपत्ता का लगा रखा है। इतने आम यहाँ गिरते हैं, होते हैं। ये पका हुआ है ना? नहीं, पके हुए नहीं है, है। वैसे ही पीला हो गया, पका नहीं है ये। मतलब पुराने जो गिरे हुए हैं ना, वैसे ही पड़े हैं। तो वो तो हाँ, तो यहाँ पर पहले हमारे बाप, ये दादा लोग थे। अभी देखिए बिल्कुल अभी का गिरा हुआ आम फ्रेश। तो इस तरह से यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो इनका क्या करते हैं आप? अब ये यही है कि पक जाएंगे तो खाएंगे बस। पक जाएंगे खाएंगे, नहीं तो फिर ये यहाँ पर मतलब ठेकेदार लोग आएंगे, अच्छा अच्छा। तो वो अपना पूरा तुड़वा के अचार इस तरह से काम के लिए ले जा लेते हैं। तो अभी हम नीचे वो देखने जा रहे हैं ना। हाँ, मैं सुबह से कोठियाँ दिखा रहा हूँ कि कितनी बड़ी बड़ी कोठियाँ यहाँ पर हैं। मगर रास्ता यही है। हाँ, रास्ता यही है। देखिए जैसे कि कितना ये आम, तो ये पूरा दशहरी आम्रपाली उस तरह का। तो ये है कि ये आम, इनका बगीचा है ये। आप देखिए कि कोई भी नहीं है उनके घर पे इसको देखने वाला। तो और यहाँ कोई आएगा भी नहीं वैसे तोड़ने के लिए। हाँ, तो अब ये है कि मतलब ये देखिए तो लंगड़ा आम कितना बढ़िया। नहीं, लंगड़ा है या कलमी है? नहीं, लंगड़ा है वाला। लंगड़ा ही होता है ना बोलने से। कुछ है नीचे का। हाँ, ये वो अजीब सा है। नहीं वो, अच्छा, पकली है। नहीं वो है, हाँ, चपकली नहीं, कछुआ मुझे तो वो लग रहा है। गो कहते हैं, गो। ये काट भी लेते हैं ना? नहीं, अगर उसको डर हुआ, इधर सूख क्योंकि हर जानवर जो है उसको अगर ये डर हो जाए कि ये मुझे मारेंगे, अच्छा और वो भाग नहीं सकती, अच्छा। तब वो अटैक करने का प्रयास करती है। वरना देखो वो दुपक गई, छिप गई। ये कितना पुराना घर होगा? ये घर 100 साल से तो पुराना है।
अच्छा, क्योंकि पिछले 60 साल से तो मैं देख रहा हूँ 100 साल से पुराना घर है ये वाला। और इसमें अंदर आके आप देखिए मतलब ब्रिटिश टाइम का ही हो गया फिर ये? है जी। ब्रिटिश टाइम का घर हो गए? हाँ, ये सब हमारे जो जैसे मेरे फादर हैं, अच्छा तो मेरे फादर ब्रिटिश पीरियड में ही अच्छा। मतलब उन्हीं की, तो वो कहते भी थे जब हमारा अंग्रेज अफसर होता था तो वो उसको बड़ा याद करते हैं कि अब कोई रहता नहीं इसमें? अब इस समय कोई नहीं रहता है। जो इनके ओनर हैं वो मतलब एक ब्रदर है, वो बेचारे उनकी वाइफ बहुत हालत ख़राब है, तो वो कानपुर से यहाँ कभी भूल के आ भी गए तो यहाँ वो वाइफ को वो आ ही नहीं सकती, अच्छा तो इसलिए वो आते नहीं हैं। और जो दूसरे भाई थे उनकी डेथ हो गई 3 साल पहले। उनका लड़का है वो चंडीगढ़ अपने जॉब में है, अच्छा अच्छा। तो उनकी वाइफ भी उसी के पास चली गई। तो कभी कभार तो आते होंगे? साल में 1-2 बार चक्कर लगा लिया तो कोई काम का नहीं वैसे है। इसको ये होम स्टे में कर सकते हैं ना? हाँ, काफ़ी इसको कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अब वो उनका यही हो जाता है कि हर एक का यही सोच है यहाँ पर कि नहीं ये हमारे परदादा लोगों की अच्छा, अच्छा। है, तो इसलिए मतलब यहाँ ये सोच बहुत रहती है गांव में कि तो हम परदादा लोगों की है तो मतलब उससे कुछ फर्क थोड़ा पड़ रहा है, मतलब होम स्टे नहीं में हाँ चला सकते हैं। कर सही बात है, पर उसमें पता नहीं क्यों मैंने तो कहा था उनसे कि हमें दे दो, क्योंकि इतना वेल मेंटेन्ड है, लोग आएंगे जाएंगे रहेंगे, वही तो। और इस घर को हर कोई देख के कहता है कि जी हम ले लेते हैं। तो पर अब यही है कि क्योंकि उनका है, और देखिए आप कितना इसमें आम फला हुआ है, तो ये बहुत ये एयरफोर्स में थे, अच्छा अच्छा। तो इनकी रिटायरमेंट के बाद इन्होंने घर में ही मतलब तो इन्होंने यहाँ अपना बिल्कुल जब 3 साल पहले ये हर साल बिल्कुल पेंटिंग ये वो जैसे आर्मी वाले करते हैं ना, तो आपको हर चीज़ ट्रिम्ड मिलती इस समय यहाँ। पेंट भी ज़्यादा वो नहीं है। और आते ही वो फिर बड़ा मतलब उन्होंने यहाँ गांव के लिए बहुत कुछ किया, जैसे ये इन्होंने अपना देखिए, water harvesting यहाँ पर का भी है। इन्होंने सबके लिए इधर आओ, इधर भी आवाज ये इन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब नमूना सबके लिए बनाया। ये देखो, अगर आप सब लोग अपना अपना बारिश का पानी जमा करो और ऐसे टैंक बना लो तो पानी की किल्लत की कोई बात ही नहीं है। इधर से दिखाओ, ये देखिए, इधर से दिखाओ। तो इसमें ये ऊपर छत से पूरा पानी जो है अच्छा, ये इकट्ठा हो जाता है। तो हाँ, तो पहले ये होता था लोगों का एक आम था कि यहाँ पानी नहीं है, बिना पानी के हम क्या करेंगे। जो हमारे स्रोत थे वो सारे स्रोत सूख गए। तो ये जो पहाड़ों में एक मेजर जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि जैसे जैसे रोड और ये सब डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो इससे जो यहाँ का नेचुरल पानी का साइकिल था वो बहुत डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि जो पानी ज़मीन में अंदर जाता था वो सब एकदम से बह के नीचे नदी में पहुँच जाता है। तो यहाँ रिचार्जिंग जो है स्रोतों की बंद होने लगी, और फिर जगह जगह इन्होंने हैंडपम्प डाल दिए, तो उससे भी वो पानी अब कहीं ना कहीं तो जब निकल गया तो कैसे वो रिचार्जिंग। तो जो गांव में जो प्राकृतिक स्रोत थे वो सूख गए। तो हमारे यहाँ करीब 10 प्राकृतिक स्रोत थे हमारे गांव के अपने, जो कि 12 महीने चलते थे। आज के दिन में एक भी स्रोत मतलब चलता नहीं है, सब ड्राई हो गए। अच्छा, तो उसका कारण यही है कि जो इतना डेवलपमेंट हो गया, इतनी सड़कें बन गई, तो पानी अब ये और खेती बंद हो गई है, तो हर समय आग लग जाती है, तो कोई सॉइल कवर रह ही नहीं गया है। तो इसका मतलब है कि पानी ज़मीन के अंदर जाता ही नहीं, तो इसलिए स्रोत भी सूख रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है कि बरसात में तो बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि सारा पानी एक साथ एक साथ निकल नीचे पहुंच जाएगा। पहले ये सब बाढ़ होती नहीं थी, क्योंकि पानी सारा ज़मीन में अंदर जाता था और यहीं इतने सारे स्रोत बनते थे, और धीरे धीरे निकल के झरनों में और छोटी छोटी नदियों में साफ पानी जाता था। अब आप देखो कि जो पहले गंगा नदी का ही पानी कितना कम हो गया है, क्योंकि ग्लेशियर भी अब हमारे इतने कम हो गए हैं। दूसरी तरफ ये जो झरनों का पानी था ये तो ख़त्म ही हो गया है। तो हमारे गांव में मतलब पहले बहुत संपन्नता थी, और इसी घर को आप देख लें कि कितना मतलब संपन्न परिवार रहा होगा। तो उस टाइम पे इतना अच्छा घर बना रखा है। हाँ, तो ब्रिटिश टाइम पे अंग्रेज लोग घर बनाने दिया करते थे ऐसा? नहीं, उन अंग्रेजों की तो यहाँ कोई ज़मीन थोड़ी थी। ये तो कहते हैं कि उनका कब्जा तो उनका ही था यहाँ पर। नहीं,
नहीं, जमीन का कोई कब्जा नहीं था। उनका कब्जा तो खाली बस मतलब सरकार में, और वो कर वसूल करते थे। अच्छा अच्छा। कर वसूली के लिए उनके जो ये मतलब आप कह लो, चाहे लेखपाल कह लो या अमीन कह लो, तो यही लोग अपना गांव वालों से पैसा वसूली करने आते थे, वरना तो जमीन से वो क्या करेंगे। तो इस तरह का ये है। तो आप देखें कि मतलब कितनी अच्छा। एक वो जो मर्म और चिकित्सा वाली बात है ना, तो यहीं पर ही थी कि हमारी वो चाची होती हैं, तो मैं जब आया मर्म चिकित्सा सीख के, तो वो बेड रिडन थी और 86 वर्ष की उम्र थी। इस कमरे में ये जहाँ चिक लगी है वहाँ पर, तो मैं शाम को पहुँचा था, तो मैंने उनके वो मर्म दबाए। अगले दिन सुबह मैंने देखा वो यहाँ बाहर बैठी हुई थी। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा, आप तो कह रहे थे आप उठ ही नहीं सकते हो और मार नरक में पड़ी हूँ, ये वो बोल रही थी। तो मुझसे बोली तूने कुछ जादू टोना किया कल रात। तो मैंने कहा मैंने जादू टोना तो कुछ नहीं किया। तो कहने लगी नहीं, मेरे को ऐसा लगता है रात को नींद आ गई, सुबह मुझे अपना शरीर काफ़ी हल्का लग रहा था। बहुत देर तक सोचती रही कि क्या ये वास्तव में हल्का है। तो मैंने बैठने का कोशिश की तो बैठ गई, और फिर जब बहुत देर तक बैठी रही तो ऐसा लगा अगर खड़े होने की कोशिश करूँगी तो शायद खड़ी भी हो जाऊँ। तो डायबिटिक भी थी, आई साइट भी नहीं, तो उन्होंने ऐसे, मैंने अपनी लाठी पकड़ी, लाठी के सहारे खड़े होने की कोशिश की, मैं खड़ी भी हो गई और गिरी भी नहीं। तो फिर मैंने वहाँ से यहाँ तक कदम लेके यहाँ बैठी हुई थी। तब मैं भी आश्चर्य कर गया कि जो व्यक्ति बिल्कुल बेड रिडन है, उठ नहीं सकता और कई महीने हो गए हैं, वो एक ही बार की हमने थोड़ी सी पहली बार सीख के आया और उसका इतना बढ़िया। आपने कहाँ सीखा शुरुआत में? मैंने हरिद्वार में डॉक्टर जोशी जी से सीखा था, जो आयुर्वेद के सर्जन हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनको मैं पोलैंड ले जा रहा था असल में। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है पोलैंड तो हम आएंगे, उससे पहले तुम हमारा मर्म चिकित्सा का काम देखो। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो जब देखा तो मैंने कहा यार इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि पॉइंट्स कैसे, इजी है पर लोग सीखना नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते। हाँ, और तो सीख के मैं आया और पहले ही दिन पहली बार मैंने लगाया और इतना बढ़िया रिजल्ट, तो मैं तो हैरान हो गया। उससे मुझे ये पता चला कि आसन क्यों किए जाते हैं। आसन करने से किस तरह से मर्म ही दबते हैं, जिससे कि जो नर्वस सिस्टम है अगर बंद हो रहा है तो खुलेगा और ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर होगा। तो तब से फिर वो दोनों चीज़ों को मिलाकर बहुत आगे पहुंच गया है, और अब इतना आगे पहुंच गया है कि हम जिसको भी मतलब एक हफ्ते का शिविर देते हैं तो आश्चर्य करता है कि भाई इसमें इतनी गहराई है क्या। हम तो बॉडी को खाली बहुत कुछ सीख रहे होगे, नई नई चीज़ें इसमें। हाँ, उसमें तो अपने को भी जब सिखाते हैं तो नेचुरली आपको बहुत तरह के आइडियाज़ आते रहते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम है, तो उनकी प्रॉब्लम्स से भी बहुत से आइडिया आते हैं कि यार इसको और कैसे हम किसी नए से तरीके से देखें इस तरह का। तो वो रिज़ल्ट अपने में काफ़ी अच्छा हमें मिल रहा है। तो अभी आज से शिविर शुरू हो रहा है ना? हाँ, आज से। तो गुरुजी का आज से योगा का शिविर शुरू हो रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है कि मैं फ्यूचर में इस पर और भी ऐसे ब्लॉग डालूँ। ये गुरुजी के यहाँ का आश्रम का फर्स्ट ब्लॉग है, जिसमें हम यहाँ पर विजिट करने के लिए आए थे। तो पूरा गांव गुरुजी ने घुमाया। आपने पूरा वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। कितने जबरदस्त और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक, इसमें कोई भी स्प्रे किसी तरह का। ये गाँव की मेन रोड है जहाँ हम चल रहे हैं अभी। ऐसे ही आप अगर आएंगे अपने घर को तो ऐसी रोड से तो आपको जाना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि अगर दुकान पे चले गए सामान लेने के लिए तो फिजिकल एक्सरसाइज तो वैसे ही हो गया। एग्जैक्टली, जिम तो वैसे ही हो जाएगा। वहाँ से सड़क तक जाने में आपका पूरा योग हो जाए। बीस तो भाई बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई। मैं आता हूँ। हाँ, अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। कितना सुंदर कर रखा है उन्होंने घर। हाँ, ये तो इनके बच्चे ही हैं और बहुत ही मतलब इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये देखो, मैं आपको हमारा पानी का स्रोत दिखाता हूँ कि पहले क्या कैसा था।
अखरोट का पेड़ है ना? हाँ ये अखरोट अखरोट दिखाओ पास से। ये इधर देखो, अखरोट बहुत हो रखे हैं। अखरोट लगे हैं। ये अखरोट का पेड़ है। ये नेचुरल वाटर सोर्स है नीचे की साइड में, जो एक टैंक के अंदर पानी इकट्ठा किया जाता है। तो ये पानी की टंकी लगी हुई है, इसमें क्या मोटर लगी होती है इसके अंदर? नहीं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये बिच्छू घास है थोड़ा। ये हमारा ओरिजिनल स्रोत है। अच्छा। तो पहले इसमें पानी अपने आप ही स्रोत नीचे से पानी आता रहता था, अच्छा अच्छा और वही पानी हम पीते थे, और ये ऐसे बहता था, पेरिनियल था। अच्छा। तो जब आज से ये करीब 40 साल हो गए हैं, या मतलब करीब 25 साल से तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, सूख गया। तो हमने यहाँ पर 2005 में 2005 में पूरे गांव ने एक सभा की थी कि भाई कुछ किया जाए और हम किसी भी तरह से इन स्रोतों को फिर से रिवाइव करें। तो हमने फिर जो पानी नीचे को बह रहा था उसको हमने ये खेतों में डाइवर्ट किया, और उससे हमें साल में 4-5 महीने पानी इसमें आने लगा। लेकिन फिर मार्च अप्रैल में सब खत्म हो जाता था, मतलब सूख जाते थे। तो ये हमारे ओरिजिनल स्रोत थे। उस समय हमने ये सोचा था कि अगर हम हो सकता है थोड़ा और नीचे चला गया हो, तो हमने कहा कि यहाँ पर हम थोड़ा खोद के देखते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको करीब शायद 12 फीट के करीब तक खोदा। तो इसमें बिल्कुल चट्टानी चट्टान थी। तो फिर ये हुआ कि इधर तो पानी नहीं है। तो उस समय क्योंकि पूरा कुआं खोद लिया था, तो इसको हमने एज रिज़र्व वाटर, जो खेती में है या वॉशरूम वगैरह इनमें यूज़ करने को गर्मियों में जैसे बहुत कमी पड़ जाती है, तो ये रिज़र्व, हर परिवार ने अपने अपने लिए थोड़ा रिज़र्व वाटर की व्यवस्था की हुई है कि उनके पास 2-3 हज़ार लीटर पानी अपना रहता है, ताकि अगर मान लो 3-4 दिन तक भी नल में पानी नहीं आया, तो गाय भैंस हैं, जानवर हैं, वो बाहर के पानी का उससे काम आ जाता है। तो ये पानी हमारा एक तरह से रिजर्व था। लेकिन तो अब ये है कि रेन वाटर है या फिर कैसे? नहीं, ये पानी जो है, ये यहाँ पर जो म्युनिसिपल पानी आ रहा है, अच्छा। तो ये अक्सर काफ़ी एक्स्ट्रा आता है जुलाई, जब से बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा। उसके बाद यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। अच्छा। लगभग मार्च तक। तो बाकी जो गांव की वाटर सप्लाई कैसे होती है? इसी से सब लोग यहाँ से पाइपलाइन से? जगह जगह, हाँ, जगह जगह लैंप पोस्ट ये हैं, स्टैंड पोस्ट, तो इन्हीं से लोग अपना भर के रख लेते हैं। तो मतलब नेचुरल वाटर खत्म ही हो गया है? नेचुरल वाटर सब गांव का ये हाल है। तो अब ये हो गया है कि अब नदी से पानी पंप किया जाता है ऊपर। अच्छा। और वहाँ ट्यूबवेल खोदे गए हैं। अच्छा, ऐसे रहा तो नदी भी सूख जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा पानी का जो इतना चल रहा है कि भाई पानी है तो जीवन है। तो इसलिए सबको अब एक तरह से जागरूक किया जा रहा है कि हम पानी की बर्बादी न करें और पानी को कंजर्व करें, क्योंकि ये रिसाइकिल होता है। तो हम जितना कम गंदा करेंगे उतना आसान रहेगा रिसाइकलिंग के लिए। जो इतना कहते हैं कि भाई ये प्लास्टिक मत डालो या सब कचरा पानी में हम लोग नदी में डाल देते हैं, तो इसीलिए किया जा रहा है कि इसका रिसाइकलिंग इजी हो जाए और फिर से जो पुराने स्रोत हैं ये रीजनरेट हों। तो ये जनरेट तभी होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि बरसात का पानी हमने ट्रैप करना है। अच्छा। उसको अगर दोबारा से खेती होनी शुरू हो गई तो मेरे को लगता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल बड़े आराम क्योंकि से। मिट्टी थोड़ी वो हो जाएगी ना, उसमें हाँ, पानी जी, अब्जॉर्ब करेगी, उसमें एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल वो होगा, क्योंकि यहाँ जब जिस समय सारे गांव पूरे पहाड़ों में आबाद थे, तो ना तो आग का कोई खतरा था और न ही बाढ़ का यहाँ कुछ था, क्योंकि सारा पानी मतलब यूज होता था और स्रोत सारे हमारे अलाइव रहते थे। तो कभी भी म्युनिसिपल वाटर की तो कोई प्रश्न के, ना बिजली थी ना कुछ था, तो सब अपना यहाँ स्रोत से पानी भर भर के, और ये पास में बिल्कुल यही घर थे। ये सब घर तो बात के बने हुए हैं। वो हमारे बच्चों को मिले। तो भाई गुरुजी के पास से मैं वापस आ गया हूँ और मैं अभी रास्ते में हूँ।
तो काफ़ी अच्छी जानकारी गुरुजी ने हमें दी है। इनका यहाँ पर आश्रम है जिसमें योगा, मेडिटेशन, मर्म चिकित्सा से लोगों को ठीक करते हैं, उनकी बीमारियों को ठीक करते हैं। और अगर आप भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा और फ्यूचर में एक चैनल पर हम इसी प्रकार के जो वीडियोज़ हैं, मर्म चिकित्सा, योगा, भारतीय चिकित्सा पद्धति के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम डालने वाले हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं ज़रूर सीखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सबको धन्यवाद।